400 रुपए क्विंटल पर तो चीनी 70 रुपए किलो 75 और 70 रुपए किलो चलने पर तो पूरा देश में हल्ला हो गया और चीनी आयात करनी पड़ी। 700 रुपया क्विंटल। आप भी चेयरमैन साहब थोड़ा हिसाब लगाए। सर सुनो, हम बात लागत की कर रहे हैं। आप इस साल में नो बताओ ना, 2 साल में आपके उर्वरक के रेट कितने बढ़ गए? पूरे डबल हुए हैं। कितना कम हम आप 40 किलो कट्टे में यूरिया आ रहा जो 50 किलो का आता था, वो 15 किलो कम, 10 किलो कम कर दिया। जो हमारी DAP 900 रुपये थी वो आज 1400 रुपये। तो हम कैसे गलत कह रहे हैं जी? आप जो वो ले लो, आप फोरेट ले लो, कोई भी दवाई ले लो, जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो सब डबल है पिछले 1 साल में। तो मैं 700 रुपये कैसे गलत कह रहा हूँ आपसे? ये तो किसान की कहीं गिनती तो होती नहीं। आप मोदी जी ने कहा था अभी जब आया था, क्या नाम है, ये तेल वाला संकट, तो उन्होंने कहा था किसानों से पेस्टिसाइड कम यूज करो, उर्वरक कम यूज करो। नहीं सर, पैदा ही नहीं होने की। अभी आप एक बार बताओ जी, कैसे कीट को रोकेंगे? वैरायटी लाए हो तो हमें दे दो बिना कीट की वैरायटी कोई। इन्होंने पिछले 12 साल में कोई वैरायटी पे काम नहीं करा। गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट मिल ने नहीं करा, गवर्नमेंट ने नहीं करा। एक 38 वैरायटी के बाद कोई वैरायटी गवर्नमेंट के पास नहीं है जिसे हम बोलें। तो चीनी का दाम बढ़ने की वजह आप क्या मानते हैं? ज़्यादा देखो, अब इस टाइम जो दाम बढ़ा वो तो इनके स्टॉक में है, चीनी इनके पास है। स्टॉक में चीनी रख रखी है, सब कालाबाजारी है, तो सबको पता है। हम नहीं कह रहे, किसी भी किसान से पूछ लो भाई। जब आपको मई में आपको पता लग गया था कि भाई चीनी कम है, तो रेट एकदम अभी कैसे बढ़ गए? हाँ, एक जुलाई तक ठीक चल रहा था, तो फिर तो एक महीने में इतने रेट कैसे? जस्ट मतलब 1.5 गुना हो गया जी। आज सरकार अभी निकाली तो है कि जमाखोरी शुगर मिल इतना रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इतना रख सकते हैं, स्टॉकिस्ट इतना रहे, उन्होंने लिमिट रख दी है। अमल कौन कर रहा है जी? अमल तो कोई कर ही नहीं रहा, ना अमल हो रहा जी। बस सबके मिलों में रखिए, सब मिलों में रखिए, दबाए बैठे हैं सब। पेमेंट 14 दिन का है, आदेश कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, ले लो, देने के नहीं। ये तो हठधर्मी इनकी चल रही है बस। किसान तो कुछ है ही नहीं जी, जीरो है किसान तो। तो आप भी मानते हैं कि एथेनॉल उसकी कोई वजह नहीं है चीनी के दाम? एथेनॉल की कोई वजह नहीं है। पिछले साल पैदावार ही कम थी जी, गन्ना था ही नहीं पिछले साल। रिकवरी भी कम थी, पैदावार भी कम थी। जब लागत इतनी आवे किसान हाँफ जा, अब भी हाँफ रहा है किसान। तो इस बार देखिए, मैं आपको, आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह जी। रविंदर सिंह जी, मैं आपको आज, तारीख क्या है? 23 अगस्त को मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। हाँ जी। पीछे सालों में क्या दाम बढ़ा क्या नहीं, इस बार गन्ने का दाम किसानों को सबसे ज्यादा बढ़ेगा। ये 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, चलो 500 कर दिए जी। 700 में भी भला नहीं होने का बाबू जी, हिसाब से लगा देखो आप। हमने अगर बढ़ा देंगे, आएंगे, अगर ये बढ़ा देंगे 700 रुपये, 100 रुपये बढ़ा देंगे, अगले 5 साल बढ़ाने के नहीं। अगले 5 साल नहीं बढ़ाने के। चुनाव वाले साल तो बढ़ेगा, फिर कहाँ? चुनाव वाले साल 100 नहीं बढ़ेगा, 100 नहीं बढ़ेगा, 50 100 नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से 50, 100 तो नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से 50 जो बढ़ाएंगे तो। अरे भैया, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 400 रुपया गन्ना दिया तो 75 रुपया चीनी हो गई। नहीं, यो इसका लाभ हमें कहाँ मिला? इसका लाभ हमें थोड़ी ना मिला, इसका लाभ तो पूंजीपतियों को मिला। जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर 1000 रुपये चीनी की बोरी है तो 100 रुपये किसान को मिलना चाहिए, है जी लो में। और आज गन्ने का रेट क्या है और चीनी की बोरी कहाँ है, तो इन्होंने कुछ तो सोचना चाहिए उसके बारे में। गन्ने की आजा चेयरमैन साहब, जो गन्ने का रिकवरी रेट है, हाँ, वो मिनिमम 12% पर रहता है। नहीं सर, हाँ, हाँ, ये तो रिकवरी तो ऊपर नीचे, इसका कोई फिक्स नहीं है। रिकवरी के हिसाब से कोई पैसे का वो नहीं है। नहीं, हम दूसरी बात जानना चाह रहे हैं। रिकवरी से गन्ने का दाम नहीं फिक्स होता है, लेकिन आपके यहाँ गन्ने का रिकवरी रेट क्या है शुगर मिल में? 12, 13, 10, 11, 12, 13, 12 से 13 भी हो जाएगा। अच्छा ही रहता है, 12 रहता है। आइडियल 12 12 मान लो। अरे हम भी तो कुछ जाने। 12 ही मान लो, बस यही है जी। तो चेयरमैन साहब, हाँ हाँ जी, अरे चीनी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? चीनी तो बंद कर दी सारा हिंदुस्तान ने। 70 रुपए किलो के कौन खाएगा?
बोलो। अरे उम्र में देखो वो कौन मिनिस्टर एक कहा था ना कि भाई हम तो चीनी खाओ ही नहीं। सारी जो कमी है सरकार की स्टॉक की है, स्टॉकिस्ट पे कोई दबाव नहीं है। कल मैं कहीं फ़ोन में ही देख रहा था 4000 कुंटल एक डीलर का वो है स्टॉक रखने का। उसे आप कम कर देंगे तो अपने आप मंदा हो जाएगा। जो 4000 बोरी रखे बैठा है, ये भी चेयरमैन साहब ये आगे जी, अरे हाँ तो चेयरमैन साहब के यहाँ चेयरमैन ही आएगा ना। देखो भाई हाँ ये पहले थे। ये है पहले चेयरमैन साहब ललित जी। ये चीनी का बताएंगे क्या? ये चिन्नी के चेयरमैन तो यही है असली। बताओ चेयरमैन साहब। अरे चेयरमैन साहब चीनी का दाम बढ़ गया 50 से 70 रुपए हो गया, बहुत हल्ला हो रहा। किसान को तो वही मिला था वही मिल रहा। आपका मिल जाएगा। आपकी उम्मीद वो तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं कह के जा रहा हूँ गन्ने का दाम 450 तो कम से कम होना ही चाहिए, 500 तो हो जाएगा। करना पड़ेगा है, 500 तो हो ही जाएगा। ना 500 सेठ जी, जितनी चीनी है 500 होना चाहिए अब। एक मिनट क्या कह रहे? नहीं, चीनी का रेट जैसे जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से पैसा किसान को देना चाहिए। ये चीनी का रेट 2 महीने के लिए बढ़ा। ये जब इन्हें पता चला कि त्योहारी सीजन आ गया, अब ये आने वाली ये दिवाली, उसका पहले जमाखोरों ने अपना दबा के और शॉर्टेज क्रिएट करके दाम बढ़ाया। सीधी बात मेरे समझ में तो यही आ रही। इन्होंने स्टॉक को दबा दिया, जमाखोरी कर दिया, सीधे सीधे बात है। अब एक मिनट चेयरमैन साहब, जैसे हम दर्शकों को बताना चाहें, रिकवरी रेट का मतलब कि 100 किलो अगर गन्ना है 1 कुंटल तो उससे 12 किलो चीनी बनेगी, यही हुआ रिकवरी। ठीक है, 12 किलो। तो आपको 400 रुपए दिया सरकार ने 1 कुंटल का यूपी में, और उससे 12 किलो चीनी निकली। तो 12 25 60 600 रुपए, 400 किसान को दे ही दिया उसमें 600 में से। फिर चीनी मिल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, नहीं सुनो, हम तक आया 50 रुपए में, आपको मिला कुंटल का 400 और हमें मिली वो चीनी 600 में। ठीक है, यही ना हुआ? आपको मिला 400 और अगर वही 12 किलो अगर हम खरीदे मैंने गन्ने का दाम, तो हमको 600 रुपए की चीनी मिली। 200 रुपए में शुगर मिल से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, खुदरा व्यापारी तक सबको मिलना। आप कहते हो हमारा 500 रुपया कर दो, रिकवरी रेट उतना ही कर दो, तो ये आम आदमी को तो 60-70 के नीचे तो फिर मिलने की नहीं सर। देखो हम सुनो, आप एक बार बताओ, आपने एक ही चीज़ कैलकुलेट करी ना। मेरे मिल में 8 मेगावाट की टरबाइन है। 8 मेगावाट कितने बिजली बनती है डेली की, वो सब गवर्नमेंट बेच रही है उसको। उसे कौन कैलकुलेट करेगा? उसको भी कैलकुलेट करो। आप जो उसमें से बैगाज निकली उसे भी कैलकुलेट करो। उसके बाद आपका मोलासिस निकला उसे भी कैलकुलेट करो। शराब की कंपनियों में हाँ जी। तीसरा जो अब प्रेस मड, मैं अगली और बता रहा हूँ आपसे 2 साल आगे की बात बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना मेरी बात। अब उसमें से जो बैगास निकली और उसमें से जो प्रेस मड निकली, उसे कौन कैलकुलेट करेगा? उसमें से बायोगैस निकल रही है, और बायोगैस का क्या भाव है जी? जो गैस है आप जो गाड़ी में जला रहे हो उसका क्या भाव है? 100 रुपये है ना? तो 100 रुपये उसमें से गैस भी निकलेगी। अब अगले 2 साल की कहानी बता रहा हूँ। अगले साल आप चावल पे ढूंढोगे ऐसे जैसे आज चीनी को ढूंढ रहे हो। चावल का वो एथेनॉल की वजह से। और उसके बाद मक्का को ढूंढोगे। अभी तो गन्ने और मक्के से ही ज्यादा बना रहे हैं सर। अभी चावल से बन रहा है आज की तारीख में। अभी मक्के से ज्यादा बना रहे थे, अब चावल से भी है, गेहूं से भी है, और आपके दाल से भी है। सबसे एथेनॉल निकल रहा है। दाल के भाव देख लो आप। गन्ने से तो कोई फर्क नहीं। ना कुछ नहीं, एथेनॉल से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुगर पे कोई फर्क नहीं है, बेकार की बात कर रहे हैं। वो तो एथेनॉल के उत्पादन से और उसके पेट्रोल में मिलाने से गन्ने का या चीनी का कोई रेट का उतना फर्क नहीं, क्योंकि उतना चल रहा था वो तो वैसे ही अब भी चल रहा है, अगले साल भी ऐसे ही चलेगा। गन्ने में से और जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उन्हें जोड़कर हमारा रेट बताओ आप। हम तो रेट की बात कर रहे हैं भाई। आप एक बार बताओ, देश इतना बड़ा देश है,
हमारा सहारनपुर से मूल का चर्चा कोई नहीं करता, सब ब्याजी पे बढ़े रहते नहीं, हैं। नहीं। अब मूल तो बनती चीनी, अब जितने उसके साइड प्रोडक्ट है आप सबके दाम जोड़ के बता दिए कि तब हमें 700 रुपए 2 कुंटल। हाँ बिल्कुल, हम भी तो उसमें केमिकल अलग अलग गिर रहे हैं सर, डीएपी भी गिर रहे हैं, यूरिया भी गिर रहे हैं, फास्फोरस भी गिर रहे हैं, जिंक भी गिर रहे हैं। 22 से 25,000 खर्चा आ रहा है। हाँ? एक बीघे पे गन्ना पैदा करने में 22 से 25,000 खर्चा आ रहा है किसान का। और हमें मिलता कितना और कितना पैदावार हो रही है उसका आप बताओ हमें। एक दवाई आप जानते होंगे कोरोजन, सुना होगा आपने जरूर, उसका 2000 का रेट है, इतनी सी छोटी सी चीज का। ऐसी है? ये बताओ, तो खर्चा तो बढ़ता है किसान का, और हमें जो 400 का मिल रहा है ये भी 370 से 400 कर दिया था, तो वाह वाह होगी सरकार ने, कहीं बहुत बढ़ा दिया, 330 रुपये बढ़ा दिए।